अस्सलाम वालेकुम। एमडीके 2025 हर उस बच्चे के लिए जिसने चेंज मैनेजमेंट नहीं की, एक डिजास्टर्स एमडीकेट होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं। एमडीकेट का सिलेबस, एमडीकेट का पैटर्न, फिजिकल ऑनलाइन और बहुत सारी चीजें, इवन एमडीकेट का जल्दी होना, ये तमाम वो डिजास्टर्स हैं जिनको अगर आपने मैनेज ना किया तो बेटा आपका जो ये साल है खुदा ना खास्ता डिजास्टर्स एमडीकेट के साथ गुजरेगा। याद रखो इस बात को कि बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी पेपर नहीं लेगी इस बार, आईबीए नहीं लेगा, यूएचएस नहीं लेगा, बोलान और केएमयू पेपर नहीं लेंगे। लास्ट 3 इयर्स में इनको दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेज नहीं कर सके। केएमयू का रिकंडक्ट हुआ, यूएचएस के दोनों सालों के अंदर पेपर का डिफिकल्टी लेवल तक मैनेज नहीं हो सका। आप सब बच्चे, खास तौर पे जो रिपीटर्स हैं, इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि इनके एंड पर कितने कितने बड़े इश्यूज हुए हैं। 2 साल सिंध में रिकनेक्ट होता रहा। इससे पीछे भी कोई ना कोई मसला जो है वो रहा है। ग्रेस मार्क्स के तौर पे बच्चों को मार्क्स दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से एक फेयर कंपटीशन नहीं बनता मेडिकल की फील्ड के लिए। इवन सो बच्चे मेडिकल की फील्ड से दूर जा रहे हैं, जिस वजह से पीएमटीसी स्टेप इन कर रहा है इस साल कि यार पेपर मैं खुद लूंगा, मैं खुद जज करूंगा। और अगर स्टूडेंट्स मेडिकल की फील्ड की तरफ आ रहे होंगे तो उनकी फेयर और ट्रू चेकिंग मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं काम करवा के, बच्चों को टेस्ट करवा के यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करूंगा कि वो फिर बच्चों को आगे एमबीबीएस की जर्नी में आगे लेकर जा सकें। लेकिन जब नेशनल एमडीकेट लास्ट टाइम हुआ था, तब भी कोई नेशनल एमडीकेट बहुत जबरदस्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या 2025 का एमडीकेट वही पैटर्न फॉलो करेगा जो 2021 का था? 2021 के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी? बहुत सारे चेंजेस एक साथ लेके आए गए। एमडी कैट को पेपर से ऑनलाइन टैब्स के ऊपर शिफ्ट किया गया। मेरा पेपर, अगले दिन पेपर देने वाले बच्चे की डिफिकल्टी लेवल में भी चेंज है। ये डिफिकल्टी लेवल का चेंज और इन तमाम चीजों को ऑनलाइन मैनेज करना पीएमसी ने कुछ मंथ्स में करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए। नेयर पे ये टेक्नोलॉजी रखता है, नेयर पे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। क्विज जनरेटर जो है, आप क्रिएट योर ओन क्विज जो आप एप्लीकेशन पे यूज करते हो, इसके पीछे स्टूडेंट्स का, नेयर का, टेक्निकल टीम का, हमारी इंटेलिजेंस के कई साल है जो हमने यहाँ पे जोड़े में है। फिर ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर पाते हो, और जो फीडबैक आप दे रहे होते हो उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। पीएमसी ने कुछ महीनों के अंदर ये काम करने की कोशिश की, बुरी तरह फेल हुए। ये चीज अमेरिका 2021 को पूरी तरह खराब कर गई। फिर पहली दफा सिलेबस चेंज हुआ। आपके प्रोविंशियल पेपर की जगह आपका एक कंसोलिडेटेड पेपर बना, जिसके लिए आपकी बॉडीज जो थी वो रेडी नहीं थी, आपकी अकेडमीज, आपके टीचर्स रेडी नहीं थे, जिस वजह से आपका वो पेपर बहुत बुरी तरीके से तैयार हुआ, उससे बुरे तरीके से कंडक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट आया कि एमडीके 2021 में स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल हुआ। 2,06,000 बच्चों ने पेपर दिया था, और उसमें सब स्टूडेंट्स का ये काम था कि वो बच्चे बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए थे इस पेपर की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह नेरपेड ने उस वक्त, उस साल भी अहमद सजाद को गोल्ड मेडलिस्ट बनाया, और पाकिस्तान 1 रैंक उसका बच्चे का आया। उसने अपनी तैयारी की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें की। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे नेशनल एमडीकेट से डरना शुरू हो गए कि अगर पेपर एक आएगा, पूरे पाकिस्तान का पेपर एक आएगा, तो हम लोग वो वाली सिचुएशंस में चले जाएंगे जो 2021 की थी। और अगर वो सिचुएशंस होती हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। बेटा इस साल ये चीजें नहीं हैं, क्योंकि पीएमडीसी कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर चुका है। जैसे एक पेपर अगर नहीं दे रहे तो मेरा और आपका डिफिकल्टी लेवल अगर डिफरेंट है, तो मेरी और आपकी फेयर चेकिंग नहीं हुई है। तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने की वजह से पीएमडीसी इस साल जो चीजें करने वाला है, उसमें आपको 2021 की वीकनेसेस नजर नहीं आएगी। 2025 की चीजें वो बहुत केयरफुली प्लान कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से दी जाए कि एक फेयर चेकिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, और बच्चे जब उस फेयर चेकिंग मैकेनिज्म से निकलें तो दूसरी तरफ वो क्रीम हो पाकिस्तान की, वो काबिल बच्चे हों जो एमबीबीएस की तरफ जा सकें। अगला सवाल ये आता है कि हमारे पास अवेलेबल टाइमलाइन क्या है एमडीके 2025 की प्रिपरेशन की। बच्चे, पीएमडीसी की तरफ से जो इस वक्त खबर और आपके सेंसेस आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, वो कुछ यूं हैं कि आपके एफएससी एग्जाम्स खत्म होने के फौरन बाद ही आपका एमडीकेट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर हम ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लें, सितंबर आप लोग ज़ाया कर चुके हो, अक्टूबर आप ज़ाया कर चुके हो, नवंबर आपने ज़ाया कर दिया है ऑलरेडी, दिसंबर भी आप अभी तक का दिन पे एमडीकेट की तैयारी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। खास तौर पे फ्रेशर्स बच्चे तो बेचारे रिकनेक्ट में फंसे हैं, वो फिर भी कुछ पढ़ रहे हैं। फ्रेशर्स तो बिल्कुल सीरियस नहीं है इस वक्त भी। तो बेटा ये अगर सिचुएशन है, और पेपर सितंबर की जगह आपका हो जाता है जुलाई में या जून में, तो आप अच्छे खासे मंथ्स लूज कर दोगे प्रिपरेशन के लिए, और आपकी टाइमलाइन
अच्छी खासी श्रिंक हो जाएगी और आपको इस श्रिंक टाइमलाइन के अंदर ही अपने एमडीकैट को प्रिपेयर करना है। पीएमडीसी की तरफ से एफएससी एग्जाम्स के फौरन बाद एमडीकैट की वाइब्स हैं, आपको इस बात को समझते हुए अपनी तैयारी को लेकर चलना है। ये चेंज मैनेजमेंट आपने ना की, 2025 का पेपर एक होगा इंशाल्लाह। पीएमडीसी खुद बहुत ज़्यादा इस बात पे मोटिवेटेड है, मुतहर्रिक है कि हमने एररलेस पेपर बनाना है। वो मुतहर्रिक है कि सिलेबस के अंदर से पेपर होगा, वो मुतहर्रिक है कि बच्चों को उसके लिए तैयार किया जाएगा। बट अगर आप इस टाइमलाइन पे तैयार ना हुए तो आपके लिए नुकसान होगा, बिकॉज जो बच्चे पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, सो रिकंडक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं, वो बच्चे अगर तैयार हुए इस पेपर को लेकर, तो डेफिनेटली आप अगर मई में सबसे एंड पर जाके खत्म होते हैं पेपर्स सिंध बोर्ड के, मई में अगर आप फ्री होते हो तो जुलाई में आप क्या ही कर लोगे कि आपका एमडी इतनी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, जुलाई के किसी संडे में आप पेपर में जाके बैठो, आप वहां से पेपर रेस करके आ जाओ और उस बच्चे का मुकाबला भी कर लो जो बच्चा पिछले पूरे साल से तैयारी कर रहा है। जनून बैच सितंबर में लॉन्च हुआ था, बच्चे तब से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे तैयार हो रहे हैं एमडी कैट के लिए। तो क्या ऐसी चीज है जिसको देखते हुए आप अपने आप को समझ रहे हो कि अभी भी टाइम वेस्ट करने के लिए मौजूद है और आप अच्छे तरीके से टाइम वेस्ट करके पेपर्स में जाके बैठोगे और वहां से आगे जाओगे। खास तौर पे वो बच्चे जो एफएससी भी इंप्रूव कर रहे हैं, आप लोगों के टाइमलाइन अच्छी खासी डिस्टर्ब हो जाती है। जो प्लानिंग आपने की थी अपने ये डिसीजंस बनाने से पहले, वो प्लानिंग आपकी अब उस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। मेरे इस वक्त मुझे पता चल गया कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कमेंट बॉक्स इज देयर, लिखो क्वेश्चंस को, इंशाल्लाह मैं वहां पे उनको आंसर भी करता हूँ। कोई बैठक करने की जरूरत पड़ी, कोई सेशन करने की जरूरत पड़ी, तो इंशाल्लाह उस सेशन को भी अरेंज किया जाएगा। याद रखो इस बात को कि फेब में रमजान भी आना है। फेब मार्च के अंदर रमजान ने एक महीना आपकी जिंदगी से माइनस कर देना है, क्योंकि आप लोग उस रूटीन को, परफेक्ट रूटीन को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। पढ़ाई के लिहाज से वो महीना आपका जाया हो जाता है। तो अगर वो मंथ भी जाया हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो टाइमलाइन बाकी है वो और कम हो जाती है और श्रिंक हो जाती है। पढ़ने का टाइम आज इस वीडियो के फौरन बाद शुरू हो जाता है, सीरियस होने का टाइम आज इस वीडियो के फौरन बाद शुरू हो जाता है। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होगे, याद रखो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सीरियस हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और अगर वो बच्चे काम कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने कंपटीशन से ऑलरेडी कई स्टेप्स पीछे चले गए हो। तो टाइमलाइन अवेलेबल कम है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सिलेबस की बात की जाए तो 2021 में जो सिलेबस आपके सामने आया था पीएमसी का, वो सिलेबस पिछले 4 साल के अंदर रंग बदल बदल के आपके सामने आया। सिलेबस में कोई खातर खा चेंज नहीं है, इस साल भी कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। याद रखो इस बात को कि हो सकता है कि आपका जो एमडीकैट का टाइमलाइन श्रिंक हुई है, इसकी वजह से पेपर का जो पैटर्न है वो आपका शिफ्ट होते हुए नजर आए, कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में से ज्यादा पेपर, ज्यादा क्वेश्चंस नजर आए, सेकेंड ईयर का सिलेबस ज्यादा हाई यील्ड बन जाए, वो इंपॉर्टेंट बन जाए। तो अपनी तैयारी को अभी से अगर बहुत जबरदस्त तरीके से लेकर चलोगे, खासतौर पे फ्रेशर्स लेकर चलेंगे, तो आप लोग ऑटोमेटिकली इसके लिए भी तैयार हो जाओगे। फर्स्ट ईयर इग्नोर नहीं होगी, लेकिन सिलेबस के अंदर कोई चेंज 2025 में नजर नहीं आता। 2026 डेफिनेटली 2027 के अंदर सिलेबस में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस होंगे। पूरा पूरा सिलेबस ही चेंज होगा, बिकॉज एफएससी चेंज हो चुकी होगी। तो उस वक्त में आप अपने आप को सोच भी नहीं सकते हो कि आप जाके इन बच्चों के साथ कम्पीट करोगे, बिकॉज सिलेबस में नए टॉपिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अप टू द मार्क। जहां पे दुनिया की पढ़ाई चल रही है उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप आगे की तो सोच ही नहीं सकते हो। इसी साल में एमडीकैट को क्लियर करना है, सिलेबस वही है जो पिछले सालों में था। तैयारी का दिन आज है, आज से ही तैयारी शुरू करनी है और इंशाल्लाह आगे की तरफ चलते चले जाना है। बुक्स कौन सी यूजेबल रहेंगी? बेटा अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक्स वो मौजूद हैं जो पिछले सालों से आपने अपने पास रखी हुई हैं, अपने कजन से, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से जमा की हुई हैं, और वो प्रोविंशियल एमडीकैट के ऊपर बेस्ड हैं, तो बेटा वो बुक्स आप अब यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि पंजाब के बच्चे को सिंध बोर्ड, कैम्ब्रिज, फेडरल, बलूचिस्तान के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको ये बात समझनी है कि आपको सिंध अगर बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हो तो पंजाब के फेडरल के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, इनकी बुक लाइंस आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप इसको तैयार इसी तरीके से नहीं करते हो तो खुदा ना खास्ता आप वो एमसीक्यू सामने देख रहे हो जो आपको पेपर में नहीं आते हैं और आपके साथ बैठे हुए बच्चे को आते हैं। खुदा ना खास्ता आपका एमडीके 2025 डिजास्टर्स बन सकता है, आप उस पेपर को लूज कर सकते हो। आज बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, पेपर के अंदर किताबें सारी की सारी की तरफ से सिलेबस आ सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से रखो। जनून बैच 1 के टाइम से नियर को इस चीज की सेंस थी। हमारे तमाम लेक्चर्स इसी वजह से रीडू हो रहे हैं, हमारी बुक्स इसी वजह से इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कि आपको हम लोग लेक्चर्स के थ्रू, आपको हम लोग बुक्स के थ्रू एक टाइम पर, एक जगह पर अगर
फोर्स एंड मोशन की बात हो रही है तो फोर्स एंड मोशन की बात सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फेडरल, कैम्ब्रिज, पंजाब, तमाम के एंगल से हो जाए। एक वो लेक्चर लेने के बाद आपको किसी और चीज की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। आगे जितने बैचेस आएंगे उनके अंदर भी इस चीज का ख्याल हम रख रहे हैं। इवन सो अब आप लोगों ने देखा होगा कि एमडी कैट की 2025 की जो बुक है वो हमारी अप फॉर प्री बुकिंग है। हमारी ये बुक पिछले साल में स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा यूज किया है, हम वही किताब दोबारा से प्रिंट करवा के आपको प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन उसको रोक कर, उसको छोड़कर हम दोबारा से काम कर रहे हैं, टॉपर्स ड्रिल पे काम कर रहे हैं कि इस साल मेरा मिशन सिर्फ एक है, जिस बच्चे ने इंसान का बच्चा बन के एमडी गेट को पास कर लेने की कसम खा ली है वो बच्चा पेपर जरूर पास कर ले। जो बच्चा चीजें मिस आउट कर रहा है, जो बच्चा प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है, वो बच्चा डेफिनेटली रह जाएगा, उसके मार्क्स कम होंगे। लेकिन जिस बच्चे ने कसम खा ली इस चीज की, जो बच्चा अभी मुझे कमेंट्स में ये बता रहा है कि भाई मैंने एमडी का 2025 क्लियर करना है, वो बच्चा जरूर एमडी का 2025 को क्लियर करे। जिस वजह से इस किताब के अंदर जहां पे इजी, मीडियम, हार्ड लेवल की ड्रिल्स थी, आपको नम्स लेवल के पेपर के लिए तैयार करना फ्रॉम द सिलेबस हम मैंने जरूरी समझा है। और आपके तमाम टॉपिक्स, तमाम जगहों पर मजीद ड्रिल्स ऐड की गई हैं जो नम्स लेवल के मुश्किल क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखें, टीचर्स की वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास हों और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। गेम बहुत सीरियस है, जिस वजह से यार लिटरली देखो मेरे लिए बहुत आसान था ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करना, ऑलरेडी बनी हुई किताब के बारे में आपसे बात करना। आप उसको डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं, प्राइस कम होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है। बट गेम सीरियस है, दाव पे आपका फ्यूचर है, जिस वजह से हम काम कर रहे हैं, आपने काम करना है और इंशाल्लाह ये मिल के बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो जाएगा। अब आपको जिस चीज की जरूरत है वो एक प्लान है कि तैयारी का एक ऐसा फिट किस्म का प्लान हो कि आप अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने आप को पास करवाता हुआ देख लो। इस प्लान के ऊपर कैसे काम करना है, 16 दिसंबर को इंशाल्लाह नियर पेड़ पहचान बैच 2025 की ओरिएंटेशन करेगा। इस ओरिएंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें होने वाली हैं एमडी कैट की दुनिया में, जो मैं आपको उस दिन बताने वाला हूँ। नियर पे टीम आपको बताने वाली है, कुछ दिन में आपको आगे वो चीज़ें देखना शुरू कर दो, कैसे सब्सक्राइब भी कर लो उसको ताकि मिस नहीं हो आपसे। 8 बजे ये ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी और आपको एमडी कैट की वर्ल्ड चेंज होती हुई दिखेगी इस बार, इसलिए फौरी तौर पर इसको सब्सक्राइब करो। इसी ओरिएंटेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वो प्लान शेयर करूंगा जिस प्लान के ऊपर डे बाय डे चलते हुए आप अपने आप को तैयार करोगे एमडी कैट 2025 के लिए। फौरी तौर पे कुछ काम है जो करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करो ताकि चीज मिस नहीं करो, गेम बहुत सीरियस है, हमने इस बार रिजल्ट्स निकालने हैं। दूसरा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है लिंक मेरी कम्युनिटी का, फौरी तौर पर उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आज 16 की मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि आज काम करना है, आज काम करना है, तो 16 डेट तक हमने कुछ चीजें करनी है, डायग्नोस्टिक करने हैं, कुछ चीजों पे बातचीत करनी है, वो मैं अपनी कम्युनिटी में कर रहा हूँ आपके साथ। तो ज्वाइन कर लोगे तो आप मेरे साथ गपशप लगा सकोगे। तीसरा, कोई सवाल दिमाग में है फौरी तौर पर नीचे कमेंट्स में भेजो, मैं आपको इसके ऊपर रिप्लाई कर सकूं। चौथा, अगर आप मुनासिब समझते हो, अभी फौरी तौर पर जो पीछे मैंने आपको किताब दिखाई है इसको प्री बुक कर लो। पाकिस्तान में ये सबसे कम कॉस्ट पे इस वक्त मैंने रखी हुई है। इवन सो इस वक्त प्री बुक करने वाले तमाम बच्चों पर मेरी अपनी पॉकेट से बहुत सारे पैसे जाएंगे, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मेरे टीचर्स कर रहे हैं सब सेक्रीफाइस ताकि स्टूडेंट्स का भला हो सके और आप लोग अच्छे तरीके से काम कर सको। इस बुक को मतलब इससे आगे आपको किसी और चीज की, किसी और बुक की, किसी और इवन किसी और डेटा बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस कदर जबरदस्त किस्म की ये बुक होने वाली है। तो ये काम हमने करना है मजे से, और इंशाल्लाह अगर अमेरिका जल्दी हो गया, जो कि जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हम वाइट कोट लेके निकलेंगे जिस तरह अहमद सज्जाद ने लेके निकला था, वो वाइट गोल्ड मेडल लेके निकला था, गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से उसको तोहफे मिले थे, तो वही चीज हमने लेके निकली है। 4 साल के बाद दोबारा टाइम आया है, तो इंशाल्लाह हम इसका बेस्ट रिजल्ट निकालेंगे। जल्दी से सारे किए हुए काम करो,